दोस्तों गोल्ड ने आज अपना तरीही गैप को, यानी इतने बड़े गैप को देके मार्केट को ओपन किया और उसके बाद प्राइस ऊपर ही चली गई और उसके बाद प्राइस यहाँ पे ये स्प्रिंग कैंडल बना रही है। तो क्या दोस्तों गोल्ड को यहाँ से सेल की तरफ देखना चाहिए? अगर सेल की तरफ देखना चाहिए तो इसका टॉप पॉइंट कौन सा होगा, और अगर इसने सेल की तरफ जाना है तो टर्निंग पॉइंट कौन सा होगा, ये सब कुछ डिस्कस करेंगे आज की वीडियो में। अगर आपने मेरी वीकली वीडियो देखी थी तो मैंने कहा था कि हम हार्ड डिप से बायर्स हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल एफएक्स गोल्ड प्रेडिक्शंस को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अगर प्रीमियर ग्रुप का हिस्सा नहीं है तो सोचे क्यों नहीं है, जहां पे ट्रेड विद रीजंस, ट्रेड विद एजुकेशन दी जाती है। और यहाँ पे अभी भी वीडियो बनाने से पहले यहाँ पे हमारे ग्रुप ने 100 पिप्स के मज़े उठा लिए हैं। सुबह अर्ली इन द मॉर्निंग आप बहुत से लोगों के अकाउंट वॉश हो गए होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे ग्रुप ने मॉर्निंग में ही मज़े लेने शुरू कर दिए थे। सेल में भी मजे लिए, बाय में भी मजे लिए, अर्ली इन द मॉर्निंग जब से मार्केट स्टार्ट हुई है। तो ये सारी ग्रुप है, आप भी इस ग्रुप का हिस्सा बन सकते हैं, आप भी इस कम्युनिटी का हिस्सा बन सकते हैं। कैसे बनना है? वर्ल्ड बेस्ट ब्रोकर को ज्वाइन करके आप अपनी ट्रेडिंग जर्नी को बेहतर तरीके से एंजॉय कर सकते हैं। और यहाँ पे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे मेरी टीम के साथ रब्ता करें कि कैसे इस ग्रुप का हिस्सा बनना है। तो बढ़ते हैं चार्ट की तरफ। हम H1 के चार्ट पे आ चुके हैं और यहाँ पे अगर हम फ्यूचर्स कलर्स को देखें तो फ्यूचर्स कलर्स में ये जो एंगल होता है ना भाई, ये बड़ी अहमियत का एंगल होता है। ये जो एंगल है और इसका एंगल जो है ये देखिएगा स्ट्रिक्टली ये 60 डिग्री से प्लस है। और यहाँ पे 9 डिग्री का जो लाइन्स का एंगल है ये भी 60 डिग्री से प्लस है। जब इतना स्टीक एंगल बने तो मोस्ट प्रोबेबिलिटी मार्केट फिर क्या होती है, रिट्रेसमेंट करने के लिए आती है। क्योंकि यहाँ पे सेल्स के ऑर्डर्स बड़े लगे हुए हैं, जो मैंने अपने ग्रुप में पहले ही अपडेट कर दिया था कि 90 से लॉजिकली सेल के ऑर्डर्स हैं। हीट मैप हम बेस्ट टूल किट यूज़ कर रहे हैं अपने ग्रुप को अपडेट करने के लिए। तो यहाँ पे अगर मार्केट इस ऑर्डर्स को एब्जॉर्व करके अगर कैंडल 4700 से ऊपर क्लोज करे H1 की तो फिर हम बाय देखेंगे, वरना आज के दिन हम क्या देखेंगे, रिट्रेसमेंट देखेंगे। ये मेरा एक नज़रिया है, क्योंकि यहाँ पे बेइंतहा सेल के लिमिट्स के ऑर्डर्स लगे हुए हैं, बेइंतहा सेल लिमिट्स ऑर्डर्स लगे हुए हैं, जिसको मार्केट अगर फिल ना कर सकी और यहाँ से अगर गई और सेलर ने प्रेशर डाला तो मजीद मार्केट पर नीचे जाने के चांसेस हैं, यानी रिट्रेसमेंट करने के चांसेस हैं। अब यहाँ पे जोन्स क्या होंगे, जोन्स मैंने पहले मार्क करके रखे हुए हैं ताकि आपको सोचना समझना आसान रहे। अगर आपने मेरी वीकली वीडियो देखी थी तो एग्जैक्टली यहाँ पे देखिएगा कि प्राइस ने टेस्ट किया था, टेस्ट करने के बाद ऊपर की तरफ। अब ये मेरा लो कंफर्म हो गया है, हाई कंफर्म तब होगा जब मार्केट प्रॉपर रिट्रेसमेंट की तरफ आए। अभी हाई कंफर्म नहीं है। आज के जो मेरे लेवल्स हैं, आज के जो मेरे जोन्स हैं, मेरा फर्स्टली रेजिस्टेंस का जोन यही है 4690 जो मैंने वीकली में दिया था। 4690 से मार्केट टेस्ट करके मार्केट नीचे की तरफ आई है। ऑलमोस्ट 35 पॉइंट यानी 350 पिप्स मार्केट ने यहाँ से ड्रॉप किया। अब प्राइस का अगर ये जो एरिया है ये हाईली रेजिस्टेंस के एरिया है आज के दिन के हवाले से। अगर प्राइस इस रेजिस्टेंस के एरिया को पहुंच के ब्रेक करने में नाकाम रही तो हम मजीद रिट्रेसमेंट की तरफ देखेंगे। और पहला टारगेट हमारा 53 है, 46, 53 और उसके बाद 46, 42 वाला जो लेवल्स है, सपोर्टिंग का लेवल है, ये स्ट्रक्चरल बेस का लेवल्स है। मार्केट में अगर मार्केट ने सेल की तरफ जाना है या मार्केट में प्रेशर की तरफ आना है, प्रेशर कह रहा हूँ, तो उसको ये टर्निंग जोन जो मैंने ब्लैक के साथ मार्क किया हुआ 4619 से 4613 है, इसको ब्रेक करना जरूरी है। यानी यहाँ पे 26 पीरियड्स की लाइन भी है और यहाँ पे सॉलिड कलर्स भी है। और अगर यहाँ से अब मैं फैब लगाऊं, थोड़ा सा गौर कीजिएगा, यहाँ से मैं फैब लगाऊं अगर मार्केट रोटेट करने के लिए आती है और यहाँ से मैं अगर फैब लगाऊं तो ये लो टू हाई और यहाँ पे एग्जैक्टली यहाँ पे देखिएगा कि जो मैंने एरिया मार्क किया है 4613 का एरिया मार्क किया है। उसके बाद अगर फैबोनाची की बेस पे देखें तो मेरे पास जोन 4595 और 4570 का जोन बन रहा है। और एग्जैक्टली ये जोन्स हमने पहले ही मार्क करके रखे हुए हैं। स्ट्रक्चरल बेस भी सपोर्ट कर रही है और फैबोनाची का लेवल्स भी इसको सपोर्ट कर रहा है। तो आपने क्या करना है कि जब मार्केट हमारे सपोर्टिंग एरिया पे आए तो क्या करें, बाय के अपॉर्चुनिटीज। ये 63 वाला लेवल्स मैंने ग्रुप में दिया हुआ था और बेइंतहा मार्केट ने इसकी रिस्पेक्ट किया। ऑलमोस्ट 6 to 7 टाइम हमने इस जोन्स को लूटा है। अब यहाँ पे ये जो लेवल्स हैं बाय के हैं, इन लेवल्स को नोट कर लीजिएगा, इंशाल्लाह खतरों का फायदा रहेगा। देखिए ट्रेड करनी आपको आती है, मार्केट में आपको सब कुछ नॉलेज होने के बावजूद अगर आप लॉस में हैं, इसका मतलब ये है कि आप किसी अच्छे ग्रुप के साथ अटैच नहीं है जहां से आपको कॉन्फिडेंस मिले। अगर आप कॉन्फिडेंस गेट करना चाहते हैं,
अगर आप अपनी ट्रेडिंग जर्नी को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो ज्वाइन करिए एफएक्स गोल्ड प्रेडिक्शंस को और कमेंट्स पे कमेंट्स का ज़रूर इजहार कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।